हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑल सीमेंट टेस्ट एंड देयर स्टैंडर्ड वैल्यूज़। दोस्तों, ये चीज़ें एक इंजीनियर को जरूर पता होनी चाहिए कि सीमेंट के कितने टेस्ट हैं, राइट, उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है, लिमिट क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में इसकी मैं सारी डिटेल दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो सारे टेस्ट है ये कैसे किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और दोस्तों उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है। सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, हमें पता है कि सीमेंट जो है बैग्स में सप्लाई होती है और एक सीमेंट बैग का जो वेट है वो करीबन 50 केजी होता है। वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब के करीब होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीमेंट का, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, राइट। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। मतलब दोस्तों, जो भी ग्रेड का सीमेंट होगा, 43 है, 33 है, 53 है, राइट, वो कैसे पता चलेगा, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है वो करेंगे और जो 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो हम सीमेंट मोटार के क्यूब बनाते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी उसके अनुसार दोस्तों उसका ग्रेड डिटरमाइन होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीमेंट का ग्रेड जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, सीमेंट मोटार की क्यूब्स बनाए जाते हैं। तो सीमेंट मोटार की जो क्यूब है उसकी साइज करीबन 7.06 बाई 7.06 बाई 7.06 सेंटीमीटर के करीब होती है, ठीक है। उसके लिए इस तरह से मोल्ड यूज़ होते हैं, मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से मोल्ड कास्ट करके क्या होता है, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड टेबल, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट है, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3, 7 और 28 दिन में कितनी आनी चाहिए। तो OPC 53 ग्रेड का सीमेंट होगा तो 3 दिन में 16 न्यूटन पर mm², 7 दिन में 22 और 28 दिन में 33 आनी चाहिए। उसी तरह से 43 का 23, 33 और 43 आना चाहिए एट द एंड ऑफ 28 डेज और 53 का 27, 37, 53 आना चाहिए एट द एंड ऑफ 23 डेज, राइट। तो इस तरह से दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की टेस्ट की जाती है और इस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो मेज़र की जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट है व्हाट इज साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीमेंट का। तो साउंडनेस क्या है, द टेस्ट कंडक्टेड टू चेक द एबिलिटी ऑफ सीमेंट विच पोजेसेस द इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजेस आफ्टर हार्डन स्टेट इज कॉल्ड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। मतलब दोस्तों क्या है कि सीमेंट के हार्ड होने के बाद सीमेंट का कितना वॉल्यूम चेंज होता है, राइट। ये दोस्तों, ये जो साउंडनेस टेस्ट है वो मेज़र करता है कि सीमेंट जब मतलब वेट कंडीशन होता है तब उसका वॉल्यूम क्या है और जब वो दोस्तों हार्डन हो जाता है तो इसका वॉल्यूम कितना एक्सपांड होता है, राइट। तो ये जो डायमेंशन आता है, राइट, तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों साउंडनेस ऑफ सीमेंट। वो दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि साउंडनेस को कैसे मेज़र किया जाता है। साउंडनेस मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेटर्स जो है यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर आर्म होता है, फिर जो स्प्लिट सिलेंडर जो होता है डायामीटर 30 mm और हाइट भी 30 mm की होती है, राइट। और दो जो लेंथ होती है, राइट, ये लेंथ ऑफ एक्सपेंशन जो आप आपको दिख रहा है, ठीक है। जब नॉर्मल होता है तब उसके बाद जब हार्डन होने के बाद ये जो डिफरेंस आता है दोनों नीडल के बीच का, राइट, इसे दोस्तों कहा जाता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, राइट। इसकी भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, राइट। इसको एक्सपेंशन भी कहा जाता है कि कितना सीमेंट जो है हार्ड होने के बाद एक्सपांड होता है, राइट। उस तरह से अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि OPC 33, 43, 53 गेट के लिए 10 mm, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 10 mm, लोइड सीमेंट के लिए 10 mm, रैपिड हंडिंग सीमेंट के लिए दोस्तों 10 mm और सुपर सरफेस सीमेंट के लिए दोस्तों 5 mm का एक्सपेंशन अलाउड है एज पर IS, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार बहुत सी जगह पे ये जो टेस्ट है यूज़ होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इट इज़ द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट that we add the water to the cement and to the time that paste start losing its plasticity, right। इसको इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। और दोस्तों उसी तरह से फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो इट इज़ द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम
when cement paste lose its plasticity completely and attains the sufficient firmness hardness to resist the certain defined प्रेशर, राइट, दिस इज फाइनल सेटिंग टाइप, राइट। मतलब दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं नीचे, राइट। दो फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए दोनों के लिए अलग अलग नीडल यूज़ होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जब हम जो सीमेंट है उसमें पानी ऐड करते हैं तब से लेके जब तक दोस्तों ये जो नीडल है, ये जो पतली वाली नीडल है आप देख सकते हैं, तो इसको ये जो है अंदर पेनेट्रेट होके ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर 33 से 35 का रीडिंग नहीं आ जाता, तब तक दोस्तों इसको चेक किया जाता है। जो टाइम पे ये जो रीडिंग आ गया तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। उसी तरह से फाइनल सेटिंग टाइम कब आता है, जब ये बड़ी वाली एंगुलर अटैचड नीडल जो है, राइट, इसकी जो छाप है वो पड़नी बंद हो जाए, राइट, तब दोस्तों ये जो है फाइनल सेटिंग टाइम आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो OPC 33 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, राइट। OPC 43, 53 के लिए भी सेम है। उस तरह से SRC, PPC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट, अलग अलग सीमेंट के लिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, राइट। इसी हिसाब से इसको टेस्ट किया जाता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। उसके बाद है दोस्तों सीमेंट कंसिस्टेंसी टेस्ट, राइट। ये भी दोस्तों सेम इंस्ट्रूमेंट में इसकी टेस्ट की जाती है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज द मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट, राइट। दिस टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट। दोस्तों ये जो टेस्ट है ये किया जाता है टू फाइंड आउट द मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड, जो सीमेंट और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, राइट, उसके लिए कितना मिनिमम वाटर चाहिए जिससे दोस्तों ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो और सीमेंट जो है अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए दोस्तों सेम इंस्ट्रूमेंट जो ली चैट्रियल इंस्ट्रूमेंट था हमारा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो यूज होता है, उसी के अंदर दोस्तों ये टेस्ट होता है और उसके लिए थोड़ा अलग से नीडल आती है, राइट। तो उसके द्वारा दोस्तों ये कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है सीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, तो देखिए ऑपरेटर्स तो वही है, ठीक है, सेम ऑपरेटर्स है। उसके बाद देखिए नीडल प्लंजर आता है, उसको प्लंजर कहा जाता है, जिसका डायमीटर 10 से हाइट 50 mm होती है, ठीक है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी जो है वो टेस्ट की जाती है, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर, जैसे 25%, 30%, 400 ग्राम सीमेंट लेके फिर इसको यहाँ पे मोल्ड में फिल किया जाता है। फिल करने के बाद दोस्तों जब तक हमारा जो रीडिंग है, राइट, 33 से 35 के बीच में नहीं आता, राइट, तब तक जो है ये टेस्ट में अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ ये जो टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है। जो परसेंटेज ऑफ वाटर, सपोज 28% ऑफ वाटर के साथ हमने मिक्स किया और हमारा जो रीडिंग है वो 33 से 35 के बीच में अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, 28% क्या है, इसी जो सीमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कंसिस्टेंसी है। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो 25 से 35 के बीच में रहती है। मतलब एक सीमेंट जो होती है हमारी OPC सीमेंट, तो उसकी जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है वो 25 से लेके 35% तक होती है। मतलब 25 से लेके 35% ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सीमेंट के अंदर, जो OPC सीमेंट की अगर बात करें तो। और उसके बाद है दोस्तों फाइनेस टेस्ट, राइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेस टेस्ट करने के लिए। द फाइनेस रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट, इट मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ कोर्स पार्टिकल विच रिटेन ऑन 90 mm माइक्रोन sieve एनालिसिस टू द फाइन पार्टिकल विच पासिस टू द sieve एनालिसिस, राइट। मतलब 90 माइक्रोन की sieve से जो पास होते हैं, मतलब क्या है दोस्तों, 90 माइक्रोन की sieve होती है, उसके अंदर से जो पास होते हैं और जिसके अंदर जो रिटेन होते हैं, दोनों का जो रेशियो है जो परसेंटेज में निकाला जाता है, तो उसको फाइनेस ऑफ सीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, 90 माइक्रोन की जो sieve है वो यूज़ होती है। मतलब ज़्यादा जो कोर्स पार्टिकल्स है वो सीमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, जिससे जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दोस्तों में यूज़ होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक sieve होती है 90 माइक्रोन की sieve, शेकर होता है, वेट बैलेंस होता है, राइट। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसकी मदद से फाइनल स्टेज जो है परफॉर्म किया जाता है। तो स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फाइनेंस शुड बी लेस देन 10% और फाइनेंस ऑफ सीमेंट शुड बी नॉट मोर देन
10%, मतलब 10% से दोस्तों ज़्यादा फाइनेंस नहीं आनी चाहिए जो कोर्स पार्टिकल जो है सीमेंट के अंदर, मतलब जो 90 माइक्रोन पे जो पार्टिकल्स रिटेन करते हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो आपको उसे चेक करना चाहिए फिर से, और अगर फिर भी आता है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, इससे दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सारे जो टेस्ट जो मैंने आपको बताए। तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।